हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 7 नंबर टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक के तत्वों का पार्ट नंबर 11 स्टार्ट कर चुका हूँ। जिसका पार्ट नंबर 10 तक अभी नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। प्ले लिस्ट में वीडियो यहाँ पर आप लोग को विजिट हो जाएगी। और ये आप लोग को क्लासेज यानी बेसिक से जो वर्ग 16 के वर्ग 15 इसके पीछे वर्ग 15 के तत्व जो होते हैं वो पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब यहाँ पर वर्ग 16 के तत्वों के अध्ययन के बारे में जानेंगे। यानी वर्ग 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं आप लोग को बताए थे कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब 13 और 14 तक आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो और आप लोग को 12th क्लास के एग्जाम्स में आता नहीं है। लेकिन 15, 16, 17 और 18 ये आप लोग को चार जो वर्ग के तत्व होते हैं इनका आता है। तो पहले हम वर्ग 15 का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अब ये वर्ग 16 के तत्वों के अध्ययन है, इनके बारे में जानेंगे। ये वर्ग 16 के तत्वों के कौन कौन तत्व है और इनके उपयोग क्या है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वर्ग 16 के तत्वों के अध्ययन। आवर्त सारणी के वर्ग 16 में कुल 5 तत्व है। यानी कि जो आवर्त पीरियोडिक टेबल होता है, जो आवर्त सारणी होते हैं, इनके आवर्त सारणी के वर्ग 16 में कुल कितने तत्व है? तो कुल 5 तत्व है। यानी कि आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्वों की संख्या कितनी है? तो 5। अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाएंगे कि वर्ग 16 के तत्वों में कुल संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। तो ये आवर्त सारणी के वर्ग 16 में। अब इसको आवर्त सारणी के 16 में कौन कौन तत्व है? तो पहला ऑक्सीजन जिसको O कहा जाता है, दूसरा सल्फर S कहा जाता है, और इसका 3 नंबर सेलेनियम जिसको Fe, और चौथा क्या होता है? टेलुरिनियम Te, और पांचवा क्या होता है? पोलेनियम Po कहा जाता है। यहां तक आएगा वर्ग 16 के तत्वों में ऑक्सीजन O, सल्फर S, सेलेनियम Ac और टेलुरिनियम Te और पोलेनियम Po कहा जाता है। और वर्ग 16 के तत्व का जो देखिए पहला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिएगा वर्ग 16 के तत्व के जो पहला तत्व क्या? ऑक्सीजन। इसीलिए इसको ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी कहा जाता है। यानी वर्ग 16 के तत्वों का और कोई नाम दिया जाए तो ऑक्सीजन परिवार के तत्व कहा जाता है, क्योंकि जो वर्ग 16 में जो पहला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन परिवार के तत्व हम लोग कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया कि वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 में कुल कितने तत्व है? 5 तत्व है। 5 तत्वों में पहला तत्व ऑक्सीजन, दूसरा तत्व सल्फर, तीसरा तत्व सेलेनियम, चौथा टेलुरिनियम और पांचवा पोलिनियम होता है। जिसमें ऑक्सीजन को O से, सल्फर को S से, सेलेनियम को Ac से, टेलुरिनियम को Te से और पोलिनियम को Po से सूचित किया जाता है। वर्ग 16 के तत्वों में ऑक्सीजन और सल्फर, देखिए वर्ग 16 के तत्वों में ऑक्सीजन और सल्फर को अधातु माना गया है। क्या माना गया है? अधातु। यानी कि वर्ग 16 के जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर को अधातु माना गया। आप लोग को अधातु बताए थे कि जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? 5, 6, 7, वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। और धातु जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो उसको धातु बोलते हैं। और उपधातु जिनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 4 हो, यानी एक उसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो? उपधातु का है तो 4 हो। अगर बात करते हैं उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि ऑक्सीजन और सल्फर O और S ये क्या होते हैं बाबू? अधातु होते हैं। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे क्यों ऑक्सीजन अधातु होते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। यहाँ पर समझिए क्यों अधातुएं ही है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? O। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। और इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तो इसको तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के 2 और 6 हो जाएगा। तो ये अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है बाबू? देखिए 6 है कि नहीं है? तो जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6, 7, 8 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना आ जाए? 6, 5, 6, 7 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। और 8 आ जाए तो वो अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहलाते हैं। तो ये तो समझ गए कि ऑक्सीजन और सल्फर ये क्या है? अधातु है। कैसे अधातु? ऑक्सीजन का O 8 हो गया तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 और 6। तो अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5, 6, 7 क्या होता है? अधातु होता है। और 1, 2, 3 क्या होता है? धातु होता है। और 4 क्या होता है? उपधातु होता है।
तो ये तो हम लोग को हो गया। लेकिन दूसरा अगर सल्फर की बात करते हैं तो ये कैसे आधातु हो गया? तो सल्फर का क्या होता है बाबू? S16। एस क्या होता है? 16। इसको भी तोड़ेंगे तो 2 8 और यहाँ पर 6, 2 8 10 अच्छा 16 सल्फर हो गया। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। तो ये भी क्या होता है बाबू? सल्फर भी क्या होता है? अधातु होता है। तो ये समझ लेना है कि ऑक्सीजन और सल्फर क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक। और एक चीज और समझ लेना कि वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 16 के तत्व जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरिनियम, पोलोनियम, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहते? 6 ही रहते। हमेशा याद रखना है कि अगर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरिनियम और पोलोनियम ये आवर्त सारणी वर्ग 16 के एलिमेंट्स है, तो वर्ग 16 के एलिमेंट्स में इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? तो 6 रहते हैं। जितने वर्ग 16 के तत्व हो जाए, 5 तत्व आपको भी पता है कि वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरिनियम और पोलोनियम, तो इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? तो 6 होते। तो बाह्य कोश में इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं सेलुनियम और टेलुरिनियम की। ये तो पता हो गया ऑक्सीजन और सल्फर क्या है? अधातु है। अब हम लोग बात करते हैं सेलुनियम और टेलुरिनियम की। तो ये सेलुनियम और टेलुरिनियम की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं बाबू? उपधातु होते हैं। याद रखना है, क्वेश्चंस आ जाएगा कि वर्ग 16 के तत्व में सेलुनियम क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है। तो हमेशा 100% याद रखना है कि सेलुनियम और टेलुरिनियम ये क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है टेलुरिनियम की। पोलोनियम की बात करते हैं पीओ, तो ये क्या होते हैं बाबू? धातु होते हैं। पोलोनियम की बात करें पीओ, तो ये क्या होते हैं? धातु होते हैं। और ये वर्ग 16 के तत्व क्या होते हैं? ऑक्सीजन परिवार के तत्व होते हैं। आया समझ में यहाँ तक? अब हम लोग बात करते हैं वर्ग 16 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए वर्ग 16 के, देखिए वर्ग 16 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहां पर आप लोग समझिएगा। तो याद रखना है कि वर्ग 16 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 होता है। NH2 से लेकर NP4 तक होता है। क्या होता है? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वर्ग 16 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर NP4 तक होता है। आया समझ में? कैसे होता है इनके बारे में आप लोग को भी समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि NH2 NP4 होता है। क्या? इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बताया क्या होता है? NH2 NP4 होता है। किसका? वर्ग 16 के तत्वों का। ये NP4 लिख लेना अच्छे से, NP4। तो ये वर्ग 16 के तत्वों का क्या होता है? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब आते हैं जैसे ऑक्सीजन का ले लिया, ऑक्सीजन O8 यानी वर्ग 16 का तत्व है कि नहीं? ये ऑक्सीजन जो वर्ग 16 के तत्व है। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले ये याद रखना है कि एस कक्षा में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में क्या होता है? 14। यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हम लोग क्या करते हैं? भर सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में देखिए एस मतलब एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर सकते हैं? इसमें भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। तो पहला 1s2, तो 1s और एस कक्षा में पहला क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2। फिर 2s2 यानी कि दूसरा कक्षा 2s2 कहते हैं। एस कक्षा में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6 होता है यानी पी कक्षा में 6। लेकिन हम लोग 2p4 लिखे क्यों? क्योंकि 2 2 4 और 4 8 ही ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे? ऑक्सीजन का 8 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 के जगह पर NH2 और यहाँ पर NP4। तो ये आ रहा है NH2 NP4। तो NH2 और NP4 आ रहा है इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि ओ ऑक्सीजन 8 का NH2 NP4 आ रहा है। तो वही लिखा है कि वर्ग 16 के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर NP4 तक होता है। इसको निकाल कर भी बता दिए। 16 का भी निकालेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? NH2S2 2p4, तो उसी तरह आएगा NH2 NP4 के रूप में यहाँ पर आएगा। तो ये वर्ग 16 के तत्व हो गए। और जिसके अंतिम कक्षा में क्या है? पी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो इसको पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। जिससे पी ब्लॉक के तत्व पढ़ा ही रहे, तो अंतिम कक्षा में जिस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन रहेगा
उसी उसी ब्लॉक का क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बताए थे कि ऑक्सीजन O8 को तोड़ेंगे तो 2 और 6 यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वर्ग 16 के तत्वों के अंतिम कक्षा में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। तो ये आप लोग को यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन आप लोग का हुआ वर्ग 16 के तत्वों में। अभी आप लोग को इंट्रोडक्शन ही करा रहे हैं, इसके आप लोग आगे क्वेश्चन की ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है, ओजेन O3 कैसे बनाया जाता है, ये इसके सारे आप लोग को भी कराएंगे। तो ये पार्ट नंबर क्या है, 11। अब यहाँ पर चलते हैं नोट पॉइंट पर। नोट पॉइंट पर हमेशा ध्यान देना है, नोट पॉइंट क्या कह रहा है ये देखना है। परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या, नोट पॉइंट्स में दिया है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या के बारे में। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है कि परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या वर्ग 16 में, वर्ग 16 मतलब वर्ग 16 की बात करता है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सोलेनियम, टेलुरिनियम, पोलेनियम आ जाना है जगह पर। तो वर्ग 16 की बात करता है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सोलेनियम, पोलेनियम, टेलुरिनियम ये आ जाना है। तो वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। यानी वर्ग 16 में क्या हो गया, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सेलुनियम, सल्फर, तीसरा सेलुनियम, चौथा टेलुरियम, पांचवा पोलेनियम, ये 5 तत्व हैं। अब क्या लिखा है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये ऊपर है और इससे नीचे जाने पर, नीचे जा रहे तो इसकी क्या बढ़ रही है, परमाणु बढ़ रही है एवं आयनिक त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या वर्ग 16 के तत्वों की क्या हो रही है, बढ़ रही है। कारण क्यों बढ़ रही है, देखिए बढ़ती है, तो कारण क्यों बढ़ती है यहाँ पर लिख दिया कि बढ़ती है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या एवं परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ती है। तो कारण क्यों बढ़ती है, क्योंकि कक्षकों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती है। इसमें क्या होता है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती है। तो सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन की संख्या जो कक्षा है थोड़ा सा इससे छोटा, उसके बाद देखिए सल्फर थोड़ा इससे बड़ा है, सेलुनियम थोड़ा इससे बड़ा है कक्षकों की संख्या में, टेलुरिनियम थोड़ा इससे बड़ा है और सबसे अधिक क्या बड़ा है, तो पोलेनियम बड़ा है। तो यही दिया है कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि कक्षकों की जो आकार जो होती है वो क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे छोटा किसका आकार होगा, ऑक्सीजन का, और सबसे बड़ा आकार क्या होगा, पोलेनियम का होगा। आ रहा है समझ में। देखिए तो इसीलिए ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होता है। देखिए इसीलिए ऑक्सीजन का आकार सबसे छोटा होता है। यानी कि देखिए इसका आकार हम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, सबसे छोटा हो रहा है तथा पोलेनियम का आकार सबसे बड़ा हो रहा है। तो वही देख रहे हैं कि पोलेनियम का सबसे आकार क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यही कारण है कि परमाणु त्रिज्या एवं आयनिक त्रिज्या इनकी बढ़ती है। आ रहा है समझ में। तो यही कारण है कि सबसे बड़ा होता है। अब आते हैं नोट 2 में, समझ में आ रहा है ना। तो अब आ रहे हैं नोट 2 के बारे में। आयनन ऊर्जा क्या होता है, आयनन ऊर्जा जिसको एम्फेथली एनर्जी भी कहा जाता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे कि आयनन ऊर्जा होता क्या है। तो वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी वर्ग ये 16 हो गया, ऑक्सीजन, थोड़ा इसको ये समझाने के लिए कर इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, आप यहाँ पर समझिएगा। ये वकार वाला दूसरा आ गया, आप समझिएगा। वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, तो वर्ग 16 में क्या हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुरिनियम और पोलेनियम। यानी वर्ग 16 में ऊपर से हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं। तो वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अगर बात करते हैं वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन जो ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा वह क्या होती है, घटती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, आयनन ऊर्जा घटती है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है,
क्योंकि आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। वही बताया है कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि आकार में वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए पहले वर्ग ऊपर में सबसे छोटा आकार किसका होगा, ऑक्सीजन का, उससे बड़ा आकार किसका होगा, सल्फर का, उस सल्फर से बड़ा आकार किसका होता है, सेलुनियम का, और सेलुनियम से बड़ा आकार टेलुरिनियम का होता है, और सबसे बड़ा आकार क्या होता है, पोलेनियम का होता है। तो यही कारण है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता है क्योंकि आकार क्या होती है, उसकी बढ़ती है। तो सबसे छोटा आकार क्या होता है, ऑक्सीजन, और सबसे बड़ा आकार क्या होता है, पोलेनियम। तो ये आप लोग को कुछ यहाँ पर कंसेप्ट बता दिए। अब आपको आगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इनके बारे में हम लोग वर्ग 16 के तत्वों के जानेंगे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नोट 3 की बारे में, यानी इसका नोट नंबर 3 क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। बात करते हैं वर्ग 16 के एलिमेंट्स की विद्युत ऋणात्मकता के बारे में समझेंगे। तो अगर वर्ग 16 के तत्व में ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेरुलिनियम और पोलेनियम, क्या होता है कि वर्ग 16 के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी ये वर्ग 16 के तत्व हैं, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि वर्ग ऊपर से क्या करें, नीचे जा रहे हैं, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। क्या होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। यानी कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेरुलिनियम और पोलेनियम, तो वर्ग 16 में ये क्या करें, ऊपर से हम लोग क्या आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा वर्ग 16 में क्या हो रहा है कि ऊपर से हम लोग क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है, घटती है। हमेशा कंसेप्ट याद रखना है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेरुलिनियम, पोलेनियम, तो यहाँ पर वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही है। और सबसे अधिक, सबसे जो ऊपर से नीचे घटती है, तो सबसे कम किसकी, ऑक्सीजन की, और सबसे अधिक पोलेनियम की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। सबसे अधिक पोलेनियम की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, और उससे मतलब कि ऑक्सीजन का मतलब इससे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर यही याद रखना है कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है, और सबसे जो कम होती है वो पोलेनियम की होती है विद्युत ऋणात्मकता, और उससे पहले ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलुनियम, टेरुलिनियम और पोलेनियम। तो ऑक्सीजन इससे थोड़ा कम घटती है, सल्फर का, फिर इससे सेलुनियम का, फिर और सबसे कम किसकी होती है, पोलेनियम की होती है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। वर्ग 16 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट रखना है कि वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है, तो -2 +2 +4 से लेकर +6 तक होती है। यानी -2 +2 +4 और +6 किसकी होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सल्फर की बात करें तो सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। सेलुनियम की बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 होती है। पोलेनियम की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है, और टेरुलिनियम की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। आया समझ में, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -2, सल्फर का +2, सेलुनियम का +4, पोलेनियम का +6 और टेरुलिनियम का क्या होती है, +2 होती है। तो ये क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है वर्ग 16 के तत्वों की। वर्ग 16 में ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो तत्व होती है -2 +2 +4 और +6, यहाँ पर क्या होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जिसमें ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर का +2 ऑक्सीकरण संख्या, सेलुनियम का +4 ऑक्सीकरण संख्या, पोलेनियम का +6 ऑक्सीकरण संख्या और टेरुलिनियम का +2 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन से VVI NCERT का क्वेश्चन से यहाँ पर आप लोग समझिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है कि H2O एक द्रव है, ये देखिए H2O एक द्रव है किंतु H2S गैस क्यों है। यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये क्वेश्चन NCERT के फ्लेम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये पूछेंगे। सारा क्वेश्चन साथ साथ भी कराऊंगा। H2O क्या है, एक द्रव है, यानी H2O मतलब जल, क्या है, एक द्रव है, किंतु H2S हाइड्रोजन, S का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्यों है, ये हम लोग को बताना है।
तो सबसे पहले समझिए H2O हाइड्रोजन बंधन बनाता है। H2O यानी जल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन। आप लोग को खुद बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर क्या होता है, जल का निर्माण होता है। यानी कि हाइड्रोजन H2 और प्लस O ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर H2O यानी कि जल का निर्माण होता है कि नहीं होता है। ये पूरा दिखाई दे रहा है। H2O यानी कि जहां दिखाई दे रहा है H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। तो इसमें खुद बता रहा है कि H2O हाइड्रोजन बंधन बनाता है, ठीक, जिनके कारण ये द्रव रूप में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंधन बनाता है, H2O क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो H2O हाइड्रोजन बंधन बनाता है जिनके कारण ये द्रव रूप में पाया जाता है। H2O क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, यही कारण है कि ये क्या होता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी कि जल क्या होता है, द्रव की अवस्था में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंधन बनता है। जबकि H2S जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यानी H2S जो है, ये H2S ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। यही कारण है कि H2S गैस के रूप में पाया जाता है। यानी H2S गैस के रूप में क्यों पाया जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। और H2O क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, इसीलिए यह द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे। तो ये आप लोग को बेसिक आप लोग को क्लियर, यानी कि वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीकरण संख्या, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन ऊर्जा, आयनन त्रिज्या और इसके जितने वर्ग 16 के तत्वों के अध्ययन हुए, ये सारे आप लोग को एक पार्ट में कंप्लीट करा दिए। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए। ये आप लोग को यहाँ पर मतलब लिख भी लेना है। तो ये पूरा आप लोग को क्वेश्चंस हम करा दिए। अब यहाँ पर आप लोग को हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्लासेज में, ऑक्सीजन O2 कैसे बनता है, O2 के प्रयोगशाला विधि, ये सारे आप लोग को, यानी कि पहला तत्व स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन, वर्ग 16 के तत्व में नेक्स्ट पार्ट इसका 12 में, कि ऑक्सीजन कैसे बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रयोगशाला विधि क्या होती है, ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, सारे इसको एक पार्ट में यहाँ पर इंगित कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। और आप लोग को बता रहा हूँ कि पूरा एक मंथ के अंदर पूरा केमिस्ट्री आप लोग को एंड अप कर देंगे। और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।